अगर कोई कहे कि किसी का भाग्य सिर्फ एक चीज से बदल सकता है और वो चीज शायद शायद हम अब तक कर ही नहीं रहे हैं, तो आज हमारे पास भाग्य परिवर्तन का गुप्त नियम नाम के एक स्रोत से कुछ अंश हैं और ये हमारी आम धारणा को मतलब वाकई एक झटका देते हैं। बिल्कुल, हम सब यही सुनते आए हैं कि अच्छे काम करो तो अच्छा होगा। हाँ, हमेशा से। लेकिन ये स्रोत कुछ और ही कह रहा है। ऐसा लगता है कि हम गलत जगह पे मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो आज हमारी कोशिश इसी गुप्त नियम की तह तक जाने की है। ये कहता है कि भाग्य का ताला कर्म से नहीं किसी और ही चाबी से खुलता है। और ये विषय इतना दिलचस्प इसलिए है क्योंकि कर्म और भाग्य की बात तो हजारों सालों से हो रही है। हाँ, पर जोर हमेशा कर्म पे रहा है, मतलब हमारे बाहरी कामों पर, हमारे एक्शंस पर। सही। लेकिन ये स्रोत वो कैमरा बाहर से घुमाकर सीधा हमारे मन के अंदर ले आता है। मन के अंदर। हाँ, ये कहता है कि आपके काम से ज्यादा जरूरी है उस काम के पीछे की आपकी नीयत, आपका इरादा। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। नहीं, ये पूरे खेल को ही बदल देने वाली बात है। सही कहा। और स्रोत इस बात को कहने में मतलब जरा भी हिचकिचाता नहीं है। पहली ही लाइन में वो सीधे कहता है, भाग्य कर्म से नहीं, कर्म के पीछे की नीयत से बदलता है। जब मैंने ये पहली बार पढ़ा तो मेरे मन में पहला सवाल यही आया, तो क्या मेरे काम कोई मायने ही नहीं रखते? बिल्कुल, ये सवाल तो आएगा ही। मतलब अगर कोई किसी की मदद करे लेकिन उस वक्त उसके मन में कुछ और ही चल रहा हो, तो क्या वो मदद बेकार हो गई? ये थोड़ा अजीब लगता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस विचार को इतना इतना क्रांतिकारी बनाता है। हाँ? ये हमारे अच्छा काम करो वाले फ्रेमवर्क को ही चुनौती दे रहा है। स्रोत आगे एक और बात कहता है जो उस गुत्थी को थोड़ा सुलझाती है। वो कहता है, क्योंकि ईश्वर कर्म देखकर नहीं, मन देखकर फैसला करते हैं। मन देखकर? हाँ, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, दो लोग 1-1 लाख रुपए दान करते हैं। ठीक है। एक वो है जो सच में किसी की मदद करना चाहता है, उसे दूसरों के दुख से फर्क पड़ता है। दूसरा वो है जो इसलिए दान दे रहा है ताकि अखबार में उसकी फोटो छपे और समाज में मतलब उसका नाम हो। अच्छा, हाँ, बाहर से देखने पर तो दोनों काम एक जैसे हैं। बिल्कुल एक जैसे। 1 लाख रुपए का दान, रसीद तो दोनों को एक ही मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन इस स्रोत के अनुसार ब्रह्मांड की नजर में ये दोनों कर्म जमीन आसमान जितने अलग हैं। मतलब एक का फल शायद गहरा संतोष होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का चक्र शुरू होगा, और दूसरे का फल शायद सिर्फ वो अखबार की कटिंग। हाँ, शायद वही। नियत ने उस कर्म का पूरा डीएनए ही बदल दिया। वाह। और इसी से जुड़ी एक बहुत बहुत दमदार तस्वीर स्रोत में इस्तेमाल की गई है। कौन सी? उसके भाग्य का पहिया अपने आप घूमना शुरू हो जाता है। ये पहिया घूमना मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ऐसा नहीं कहा गया कि भाग्य थोड़ा सुधर जाएगा। पहिया घूमने का मतलब है एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है, एक मोमेंटम बन गया है। हाँ, जो अब शायद रुकेगा नहीं। हाँ, ये डोमिनो इफेक्ट जैसा है। हाँ। आपने सिर्फ पहली डोमिनो मतलब अपनी नियत को धक्का दिया और फिर ऊर्जा अपने आप आगे बढ़ती जाती है। हाँ। ये दिखाता है कि नियत में एक सच्चा बदलाव कोई एक बार की घटना नहीं है। नहीं। वो आपके जीवन को एक नई दिशा दे देता है। वो पहिया अब उस नई दिशा में घूमने लगा है। ठीक है। तो सिद्धांत तो समझ में आ रहा है। हाँ। लेकिन नियत बदलो कहना बहुत आसान है। हाँ, असल में करना मुश्किल है। असल जिंदगी में इसका मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छा सोचो जैसी बात है? शुक्र है ये स्रोत सिर्फ थ्योरी पे नहीं रुकता। नहीं, वो उदाहरण भी देता है। हाँ, वो हमें कुछ ठोस उदाहरण देता है कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। और ये उदाहरण बहुत गहरे हैं। ये सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ने की बात नहीं करते, नहीं, बल्कि उनकी जगह कुछ सकारात्मक अपनाने की बात करते हैं, एक खालीपन को भरने की बात। पहला उदाहरण है बुराई से अच्छाई की ओर मुड़ना। ये तो खैर सबसे बुनियादी बात लगती है। हाँ। लेकिन दूसरा उदाहरण वो सच में सोचने पर मजबूर करता है। वो है ईर्ष्या की जगह प्रशंसा को चुनना। ये मुश्किल है, बहुत ज्यादा। मान लीजिए आपके साथ काम करने वाले को वो प्रमोशन मिल गया जिसके लिए आप सालों से मेहनत कर रहे थे। उस पल में जलना, गुस्सा करना, ये तो स्वाभाविक है। बिल्कुल स्वाभाविक है। पर ये स्रोत कह रहा है कि उस पल में प्रशंसा को चुनो। ये कैसे मुमकिन है? ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक काम है। ध्यान दीजिए, स्रोत ये नहीं कह रहा कि ईर्ष्या मत करो। अच्छा। वो जानता है कि ईर्ष्या एक मानवीय भावना है, वो आएगी। वो कह रहा है कि जब वो आए तो आपके पास एक विकल्प है, एक चॉइस है। हाँ, आप या तो उस ईर्ष्या में बह सकते हैं या फिर आप सचेत रूप से एक दूसरा रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि जबरदस्ती मुस्कुराकर बधाई दे दी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अंदर से उस इंसान की मेहनत को, उसकी काबिलियत को स्वीकार करना। ये मानना कि शायद वो सच में इसके हकदार थे।
ये एक निष्क्रिय दमन नहीं है, ये एक सक्रिय चुनाव है। और ये कितना मुश्किल होगा, अपनी हार के पल में दूसरे की जीत का जश्न मनाना। इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बहुत। तीसरा उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। क्रोध की जगह सहनशीलता अपनाना। यहां भी मेरा वही सवाल है, क्या सहनशीलता का मतलब है कि हम अन्याय को चुपचाप सहते रहें, कोई हमें कुछ भी कह दे और हम शांत रहें? ये एक आम गलतफहमी है। इस संदर्भ में सहनशीलता का मतलब निष्क्रियता या कायरता नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है अपनी आंतरिक शांति का कंट्रोल किसी और के हाथ में न देना। अच्छा। क्रोध क्या है? क्रोध अक्सर एक रिएक्शन है जब चीजें हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं होती। सही बात है। सहनशीलता का मतलब है उस स्थिति को बिना अपना मानसिक संतुलन खोए स्वीकार करना। आप फिर भी स्थिति को बदलने के लिए जरूरी कदम उठा सकते हैं, लेकिन वो कदम शांति से निकलेंगे, गुस्से से नहीं। मतलब एक्शन लेना मना नहीं है? नहीं। पर वो एक्शन किस मानसिक स्थिति से आ रहा है वो मायने रखता है। बिल्कुल। गुस्सा आपकी ऊर्जा सोख लेता है, सहनशीलता उसे बचाकर सही जगह लगाने में मदद करती है। समझ गया। और चौथा उदाहरण है लोभ की जगह कृतज्ञता महसूस करना। ग्रैटिट्यूड। हाँ, ये भी आजकल बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन ये सिर्फ थैंक यू बोलने से कहीं ज्यादा है ना? बहुत ज्यादा। लोभ हमेशा कमी के एहसास से जन्म लेता है। मेरे पास ये नहीं है, मुझे और चाहिए। हाँ, हमेशा और की चाहत। कृतज्ञता ठीक इसका उल्टा है। ये प्रचुरता या अबंडेंस के एहसास से आती है। ये कहती है मेरे पास जो है वो काफी है और मैं उसके लिए आभारी हूँ। जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को जो आपके पास नहीं है उससे हटाकर उस पर केंद्रित करते हैं जो आपके पास है। और कहते हैं जिस चीज पर ध्यान दो वो बढ़ती है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, ये आपकी असलियत को दिखने का नजरिया ही बदल देता है। तो इन चारों उदाहरणों को देखें, ईर्ष्या को प्रशंसा से, क्रोध को सहनशीलता से और लोभ को कृतज्ञता से बदलना। ये तो लगभग एक इंसान का पूरा आंतरिक ढांचा ही बदल देने जैसा है। हाँ, ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है। नहीं, ये एक पूरी की पूरी आध्यात्मिक सर्जरी है। बिल्कुल। और अब हम इस बड़े सवाल पर वापस आते हैं कि ये दोनों जुड़े कैसे हैं। हाँ, किसी के मन के अंदर होने वाला इतना गहरा बदलाव उसकी बाहरी दुनिया, उसके भाग्य को कैसे बदल सकता है? स्रोत का तर्क ये है कि हमारी बाहरी दुनिया हमारी आंतरिक दुनिया का आईना है, एक रिफ्लेक्शन। हाँ, अगर अंदर उथल-पुथल, कमी और नेगेटिविटी है तो बाहर भी हमें वही चीजें दिखेंगी और अनुभव होंगी। जब हम अंदर स्थिरता, शांति और प्रचुरता पैदा करते हैं तो बाहरी दुनिया भी उसी के हिसाब से खुद को ढालने लगती है। एग्जैक्टली। और इस बदलाव के बारे में जो सबसे उम्मीद जगाने वाली बात स्रोत कहता है वो है इसका समय। वो ये नहीं कहता कि इस सर्जरी में सालों लगेंगे, वो एक पल की बात करता है। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली है। उसकी लाइन है, और वही पल जब मन बदलता है। इसका मतलब है कि किसी का अतीत चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, वो एक पल में, एक निर्णय से एक नए रास्ते पर चल सकता है। हाँ, ये अतीत के बोझ से आजाद करता है। बिल्कुल। ये कहता है कि आप हर पल एक नई शुरुआत कर सकते हैं। वो पल जब कोई इंसान तय करता है कि बस अब और नहीं, आज से मैं ईर्ष्या को नहीं, प्रशंसा को ऊर्जा दूंगा। स्रोत के अनुसार वही भाग्य के बदलने का क्षण है। और उस पल में होता क्या है? स्रोत इसे एक और खूबसूरत रूपक से समझाता है। डगमगाता हुआ भाग्य भी सीधा खड़ा हो जाता है। डगमगाता हुआ भाग्य, हम सब जानते हैं कि ये कैसा महसूस होता है जब एक के बाद एक मुश्किलें आती हैं, जब कुछ भी सही नहीं होता, जब जिंदगी की नींव ही कमजोर लगती है। हाँ, सही कहा। वो अनिश्चितता, वो अस्थिरता ही डगमगाता हुआ भाग्य है। और ये स्रोत कह रहा है कि नियत का ये आंतरिक बदलाव उस डगमगाती हुई इमारत के नीचे एक मजबूत खंभा लगाने जैसा है। वाह। आपकी नियत की स्थिरता आपकी बाहरी दुनिया को स्थिरता देती है। अब आपका भाग्य हवा में नहीं डगमगा रहा। हाँ, अब वो एक ठोस जमीन पर खड़ा है। हाँ, जिसे आपने अपने आंतरिक चुनाव से बनाया है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें इसे एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगा? स्रोत खुद ही इसका जवाब देता है। तो आज सिर्फ एक चीज बदलो, अपनी नियत। कितना सीधा और सरल निर्देश है। कहता है कि दुनिया बदलो, लोगों को बदलो या अपनी पूरी जिंदगी एक दिन में बदल दो। बस एक चीज, हर काम के पीछे की अपनी मंशा। हाँ, उसे देखो और उसे बदलो। और इसके बाद वो जो वादा करता है वो बहुत बड़ा है। क्या? वो कहता है बाकी ब्रह्मांड खुद बदल जाएगा।
ये बात जिम्मेदारी को पूरी तरह से हमारे कंधों पर डाल देती है। ये कहती है कि आपको बाहर की परिस्थितियों से लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अंदर के संसार को ठीक करना है। हाँ, और बाहरी संसार उसका अनुसरण करेगा। ये हमें पीड़ित की भूमिका से निकालकर निर्माता की भूमिका में ले आता है। बिल्कुल। और भाग्य हमारे साथ हो नहीं रहा है, हम उसे बना रहे हैं। ये वाकई सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। कर्म से परे जाकर नियत की इस गहरी दुनिया में झांकना, ये बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल। और इसी सोच को आगे ले जाने के लिए मैं श्रोता के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये स्रोत नकारात्मक से सकारात्मक नियत में बदलने की बात करता है, जैसे ईर्ष्या से प्रशंसा। हाँ। लेकिन उस स्थिति के बारे में क्या जहां कर्म सतह पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन नियत स्वार्थ से भरी है? अच्छा सवाल है। सोचिए, कोई बड़ा बिजनेसमैन करोड़ों का दान देता है, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि उसकी टैक्स में बचत हो और समाज में उसकी छवि सुधरे। होता है ऐसा। या कोई किसी की मदद सिर्फ इसलिए करता है ताकि भविष्य में उससे कोई एहसान वापस ले सके। इस स्रोत के तर्क के हिसाब से क्या वो बाहरी तौर पर अच्छा कर्म फिर भी एक अच्छा भाग्य बनाएगा, या उसके पीछे छिपी स्वार्थ की नियत उस अच्छे काम के सारे असर को मतलब जीरो कर देगी? इस पर सोचना दिलचस्प होगा।